जी। ईश्वरीय ज्ञान योग चिंतन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं आपसे आज एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा ये है उसमें कि मैं प्रोफेशन से माने, व्यवसाय से माने, तो मैं एक अध्यापक हूँ। आजकल जो सामाजिक परिवेश चल रहा है उसमें बच्चे पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूक नहीं है, तो उन्हें हैंडल करने के लिए किस तरीके से, कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे हमारी स्थिति भी ना बिगड़े और बच्चों पर ऐसी प्रेरणा उन्हें मिले कि उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े और वो जीवन में उन्नति कर सकें। ओम शांति। आपका भी ज्ञान योग चिंतन में बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप चूंकि अध्यापक हैं, अध्यापक होने के नाते हर बच्चे के प्रति आपका एक दायित्व बनता है कि उन बच्चों तक हम किस प्रकार से अच्छी शिक्षा बच्चों तक पहुंचा पाएं, किस प्रकार से हम उन बच्चों तक अपनी भावनाएं, शुभ भावना, शुभकामना उन तक पहुँचे। और यही प्रयत्न आपका रहता होगा कि किसी प्रकार से बच्चे जो मेरे से शिक्षा ले रहे हैं, जो भी विद्यालय में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उससे वे अच्छे परिणाम से, अच्छे रिजल्ट से पास हों और आगे चलकर भी उनका भविष्य बहुत अच्छा हो। लेकिन इसमें समस्या आपके सामने ये आती होगी कि चूंकि बच्चों में चंचलता बहुत होती है, बच्चे होते ही चंचल हैं और चंचल होने के कारण उनका जो दिमाग है, उनका जो मन बुद्धि है, वो स्थिर नहीं रह पाता होगा और वो पढ़ाई में जितना ध्यान देना चाहिए नहीं दे पाते हैं। इस कारण से आपको भी थोड़ा सा आपकी स्थिति विचलित होती होगी, बार बार सोचते होंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि क्रोध भी ना आए और बच्चों को हम ऐसे मुकाम तक, ऐसी मंजिल तक पहुंचा सकें कि जिससे हमारा भी नाम वाला हो और बच्चों का भी नाम वाला हो और कल उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो जाए। तो उसके लिए आपको ये बड़ा ही मेंटेन करने की आवश्यकता है कि हम याद और सेवा का सबसे पहले तो बैलेंस रखें। याद और सेवा के बैलेंस से हमारी स्थिति, हमारी संतुलन में रहेगी। और दूसरी चीज जो बाबा हमें बार बार कर्म और योग के संतुलन के लिए जो इशारा खिंचवाते हैं, वो हमारा कर्म और योग का संतुलन बना रहे, हम उसमें अपना असंतुलित ना हो, अपना संतुलन ना बिगाड़े। और कर्म और योग के संतुलन में यही होता है कि जब हम भगवान की याद में होते हैं तो हमारी उन बच्चों के प्रति आत्मिक स्थिति, रूहानी दृष्टिकोण बना रहता है। जब भी हम उन्हें देखेंगे तो बॉडी कॉन्शियस में नहीं देखेंगे, उन्हें भी हम आत्मा समझकर उनसे बात करेंगे, उनके संबंध संपर्क में आएंगे। उनसे जो भी संबंध संपर्क में आप आकर बात करेंगे वो आत्मिक स्थिति में आकर बात करेंगे, उससे आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और उन बच्चों तक जो आपकी भावना और भाव है, वो शुभ भावना, शुभ कामना उन बच्चों तक पहुंच जाता है, जिससे वे बच्चे आपकी इस भावना को समझ पाते हैं। और आपकी जब भावना बच्चों तक पहुंच जाती है तो आपको फिर उनके प्रति अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमें मेहनत तब करनी पड़ती है जब हमारे भाव और भावना सामने वाली आत्मा समझ नहीं पाती है, उसको कैच नहीं कर पाती है। कोई व्यक्ति हमारे लिए क्या शुभ भावना रखता है, क्या शुभ भावना रखकर वो हमसे क्या कहना चाहता है, ये चीज जब तक वो सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता है, तब तक वो हमारी भाव को, भावना को समझ ना पाने के कारण हमारी बात को स्वीकार नहीं करता है। और यही कारण है कि बच्चे बार बार आपको कहने के बाद भी पढ़ाई पूरी नहीं करते होंगे, होमवर्क उनका पूरा नहीं होता होगा, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। उसका कारण यही कि हम बॉडी कॉन्शियस में आकर उन बच्चों को कहीं ना कहीं, हम अगर प्रेरणा देते भी हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मोह भी सामने आ जाता है। हम उन्हें अपना बच्चा समझकर टैकल करते हैं, हम अपना बच्चा समझकर टैकल करते हैं, ये बात तो अच्छी है,
लेकिन उसमें मोहबस हमारा हाथ ना उठे, हमारे बोल ऐसे कटु ना हो, क्रोध का अंश मात्र ना हो, उसके लिए हमें मेंटेन करना पड़ेगा। ज्ञान और योग और याद और सेवा के बैलेंस से हमारी जो आत्मिक स्थिति, जब अपनी आत्मिक स्थिति होगी तो हम सामने बच्चों को भी आत्मिक स्थिति में होकर ही बात करेंगे, उनको आत्मा समझकर उनसे हम टैकल करेंगे। और आत्मा हमारी संतान नहीं है, आत्मा परमात्मा की संतान है। तो परमात्मा के बच्चों पर हमारा कभी भी क्रोध का या आवेश का अगर थोड़ा भी अंश होता है तो इससे कहीं ना कहीं जैसे हम उनकी जो परमात्मा की अमानत है बच्चे, उनमें जैसे खयानत हम करते हैं, इससे मेरी स्थिति भी खराब होती है और इससे मुझे क्रोध भी आएगा। अगर मैं आत्मा समझकर उनसे बात करूंगा तो मेरी स्थिति अच्छी होगी, बच्चों की स्थिति भी अच्छी होगी। बाकी परिणाम अच्छे या बुरे ये तो कर्म का फल है, हर आत्मा का अपना अपना कर्म है, अपने अपने परिणाम है। जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। आपका जो कर्तव्य है कि बच्चों तक हमारा सही मैसेज पहुंचे, हमारी शुभकामना पहुंचे। जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ, जो विद्यालय में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वो होमवर्क बच्चे पढ़ें, इस चीज़ का हमारा कर्तव्य है। लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होती है। हम आत्मा के प्रति मर्यादित होकर उनको शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन अगर हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो हम अमर्यादित हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम जो मर्यादाएं हैं हमारी, उन्हें हम भूल कर कहीं ना कहीं क्रोध करते हैं। इससे मेरी स्थिति भी खराब होती है और कहीं ना कहीं मेरा विकर्म भी बनता है। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए अपनी स्वयं की स्थिति अच्छी रखने के लिए याद और सेवा का बैलेंस रहे और कर्म योग का संतुलन बना के रखेंगे तो हमारी स्थिति भी अच्छी होगी और बच्चों तक हमारी भावना भी पहुँच सकेगी। जी भाई जी, आज का दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि जब से हम बाबा के ज्ञान में आए हैं, जीवन में पूरी तरीके से परिवर्तन हो गया है, तो क्या हम इसे सतयुग की प्रथम सीढ़ी मान सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया आपने प्रश्न किया है कि क्या हम इसको प्रथम सीढ़ी माने। तो देखिए, होता क्या है कि कलयुग में हम दुख अशांति में थे, चूंकि हमारे अंदर भी कोई कहीं ना कहीं किसी प्रकार से विकार थे, बुराइयां थी, व्यसन थे, बहुत सारी बातें थी। हमारे थॉट भी पॉजिटिव नहीं चलते थे, नेगेटिव थॉट चलाते थे। मेरी सकारात्मक सोच नहीं थी, नकारात्मक भी कहीं कहीं सोच हो जाती थी। तो इतनी सारी बातें होने के कारण हमें खुद को भी दुख रहता था और जो हमारे संबंध संपर्क में आत्मा आती है उसको भी कहीं ना कहीं दुख की फीलिंग आती थी। तो उन जैसे दुख शांति के वाइब्रेशन के चारों तरफ जैसे ऑरा होता है, अच्छा ऑरा भी होता है, बुरा ऑरा भी होता है, पवित्र ऑरा भी होता है, अपवित्र ऑरा भी होता है। तो हम कहीं ना कहीं अपवित्र ऑरा के अंदर ही अपने को पाते थे, जिससे हमें दुख और अशांति का अनुभव होता था। जब से बाबा के ज्ञान में आप चलते हैं, जब आप भगवान की शिक्षाएं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो आपके वाइब्रेशन थे, वो जो वायुमंडल था, वो परिवर्तन हुआ है। आप भी ज्ञान में चलेंगे, फिर आपके पत्नी पर भी असर होगा, बच्चे पर भी असर होगा। तो एक घर का एक वायुमंडल जो है वो परिवर्तन हो जाता है और वो जो अपवित्र ऑरा था वो पवित्र ऑरा में बदल जाता है। तो उस पवित्र ऑरा में रहने के कारण आपको सुख शांति मिलती है, सुख शांति मिलती है, सुकून मिलता है, संतुष्टता आती है। जब ये चीजें आती हैं तो आपको कहीं ना कहीं जैसे हम नर्क से स्वर्ग में जाते हुए अनुभव करते हैं। अब भगवान कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें देवता बना रहा हूँ, तुम्हें मैं चल के स्वर्ग में ले चलूँगा। तो जब भगवान हमें ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसे लक्ष्य हमें बताते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये फेथ आता है, हमें ये निश्चय आ जाता है कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्वर्ग में जाने से पहले एक पहली सीढ़ी जो हमारी है, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा सतयुग में जाने का, उस फर्स्ट स्टेप पर हमने एक कदम आगे बढ़ाया है। और उस कदम को हम फर्स्ट स्टेप कहें या हम ये कहें कि स्वर्ग की पहली सीढ़ी हमने, पहले पैर हमने, कदम अपने पहले स्टेप हमने बढ़ाए हैं, जिससे कि ये अनुभव होने लगता है कि हाँ, अगर संगम पर इतना सुख मिल रहा है
तो इसका मतलब कि स्वर्ग में अथाह सुख होगा, अथाह शांति होगी। तो जब हमें यहाँ संगम पर इतना सुख, शांति, संपत्ति, ज्ञान रत्नों से हम मालामाल हो जाते हैं, हमारी बुद्धि ब्रॉड माइंडेड हो जाती है, हम विशाल बुद्धि बन जाते हैं, तो हमें लगने लगता है कि अब हमारी जो सोच है वो हद की नहीं रही, बेहद की सोच हो गई है। हमें लगने लगता है कि हाँ, निश्चय हो जाता है कि हमें बाबा सत्युग में ले चल रहे हैं, भगवान हमें स्वर्ग के लिए रास्ते जो है वो हमारे लिए खोले हैं। तो हमें ऐसा लगना चाहिए। ये बात आपकी जो प्रश्न है ये बिल्कुल सही है कि हमें ये लगना चाहिए कि हाँ, हमने जैसे स्वर्ग का पहला स्टेप लिया है, पहली सीढ़ी हमने जो है वो क्रॉस की है। जी भाई जी, आज जो तीसरा प्रश्न मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है वो ये है कि जो बाबा से प्राप्त होने वाले खजाने हैं जी, उनके बारे में भाई जी थोड़ा विस्तार से बता दें, जिससे संतुष्टि हो जाए कि किस प्रकार से हम, अगर उनमें कोई कमी है भी तो किस ज्ञान योग से किस तरीके से हम उन्हें वृद्धि कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, संगम युग पर जब हम आते हैं, कलयुग से हम निकल कर जब संगम युग पर आते हैं, तो हमें परमात्मा सबसे पहला जो खजाना होता है वो ज्ञान का खजाना देते हैं। बाबा हमें खजानों से मालामाल, यहाँ ऐसे खजाने देते हैं। दुनिया में कोई कितना भी धनवान हो, आप विश्व में देख लीजिए, कितना भी मालामाल हो, मिलियंस डॉलर्स कमाता हो, लेकिन आप देखिए कि वो विनाशी धन उसके कितने दिन काम आता है। पूरे जीवन वो कमाई करता है और कमाने के बाद अगर अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो धन जो इस जीवन में उसने कमाया है वो एक जन्म भी अपने काम में नहीं लगा पाया, अपने कार्य में नहीं लगा पा रहा है, अपनी जीवन संवारने में नहीं लगा पाया, सिर्फ कमाने में ही उसका जीवन चला गया। तो वो एक स्थूल धन है, विनाशी धन है, जो विनाशी धन मेरे विनाश के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाने वाला, अगर रहेगा भी तो वो मेरे काम आने वाला नहीं है, वो अन्य आत्माओं के काम आएगा। लेकिन परमात्मा हमें ऐसा अविनाशी खजाना देते हैं। जैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वैसे परमात्मा के खजाने भी अजर अमर अविनाशी है। और ऐसा खजाना जो चोर हमारा चोरी न कर सके, लुटेरा लूट ना सके, अग्नि जिसे जला नहीं सकती है, जिसे कोई भाई बंटवारा नहीं कर सकता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, ऐसे अविनाशी खजाने परमात्मा हमें देते हैं। और वे खजाने कौन से हैं? सबसे पहले ज्ञान में आते ही हमें ज्ञान का खजाना मिलता है। ज्ञान के खजाने से मेरे अंदर ये जानकारी, ये नॉलेज आ जाती है कि ये समय बहुत ही श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले ज्ञान के बाद जो खजाना मिलता है वो हमें मिलता है समय का खजाना, कि ये संगम युग बहुत महत्वपूर्ण युग है जिसमें परमात्मा इस समय हमें ज्ञान का खजाना दे रहे हैं। तो ज्ञान का खजाना, फिर समय का खजाना। जब समय के खजाने का महत्व तो हमें पता लग जाता है तो हमारी सांसें हमारे समय से जुड़ी हुई हैं, तो हमारी श्वास का खजाना, हमारी श्वासों श्वास, अब हम परमात्मा की याद में कैसे अपने समय को और श्वास को भगवान की याद में, भगवान की सेवा में कैसे लगाएं, उसका किसी न किसी प्रकार से हम युक्ति अपनाते हैं जिससे हमारा समय और श्वास परमात्मा की याद में रहे। तो तीसरा हुआ श्वास का खजाना। और फिर श्वास से जुड़े हैं हमारे संकल्प। जैसे जैसे हमारे संकल्प जैसे जैसे हम संकल्प चलाते हैं, उन संकल्पों से भी हमें ये चेक करना पड़ता है कि संकल्प हमारे कैसे चल रहे हैं। अगर नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा लॉस हो रहा है। पॉजिटिव संकल्प चल रहे हैं, परमात्मा की याद के संकल्प चल रहे हैं, ज्ञान का चिंतन चल रहा है, ज्ञान के मनन चिंतन में है, तो कहीं ना कहीं हम जैसे संकल्पों का खजाना बढ़ा रहे हैं, हमारा संकल्पों का खजाना जमा हो रहा है। तो संकल्पों के खजाने को भी चेक करें कि संकल्प मेरे कैसे चल रहे हैं, नेगेटिव तो नहीं चल रहे। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करें, सकारात्मक संकल्प हो,
नकारात्मक संकल्प ना हो, अपवित्र संकल्प ना चलें, पवित्र संकल्प चलाएं, लौकिक संकल्प ज़्यादा ना हो, अलौकिक संकल्प चलाएं, व्यर्थ संकल्प ना चलाएं, समर्थ संकल्प चलाएं, शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प चलाएं। तो संकल्पों को चेक करके संकल्पों का खजाना हमें जमा करना है। फिर इसके साथ में हमारी शक्तियों का खजाना जुड़ा हुआ है। शक्तियों का खजाना हमारे संकल्पों पर आधारित है। जब हम संकल्प अधिक चलाते हैं तो हमारी शक्तियों का ह्रास होता है। संकल्प से हमारी शक्ति जुड़ी है। जब हम संकल्प अधिक चलाते हैं तो हमारी शक्तियाँ भी वेस्ट जाती हैं। कहीं ना कहीं हमारी सहन शक्ति बेकार हो जाती है, समाने की शक्ति, परख भी नहीं पाते, निर्णय भी ठीक नहीं ले पाते, क्योंकि हम संकल्प इतने चला रहे हैं कि हमारा मन स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है तो ना परख सकते हैं ना निर्णय कर सकते हैं। तो संकल्प का खजाना, बोल का भी खजाना है। बोल हमारे ऐसे हो, लोगों को सुख देने वाले हो, जिससे हमें दुआएं मिले, तो हमें बोल का भी खजाना। फिर गुणों के खजाने, गुण भी हमारे अंदर हो, अवगुण ना हो। भगवान जो हमें सर्वगुण संपन्न बना रहे, तो गुणों का खजाना। फिर जितना भी हमारे अंदर 7 गुण है, सुख शांति आनंद पवित्रता गुण ज्ञान शक्तियाँ, ये सब खजाने परमात्मा ने इस समय संगम कर दिए हैं। इनको हमें जमा करना है, चेक करना है कि हमारे खजाने कहीं ना कहीं किसी प्रकार से गवाए ना, और कमाएं कैसे इन्हें जमा करें। ये सारे खजाने चेक करना है और फिर उनको बढ़ाना है। तो ये हमें अपनी स्थिति बनानी है। भाई जी, आपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारी जिज्ञासाओं को बहुत ही सार्थक दिशा में पहुंचाने का प्रयास किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।